रक्षित भारद्वाज मेरे बॉस हैं। उन्होंने मेरा जख्मी हाथ देखा था। बॉस रक्षित भारद्वाज। अपराजिता जी, यदि मैं गलत नहीं हूं तो रक्षित भारद्वाज जी वही शख्स है ना जिनके साथ आपका चक्कर चल रहा है? बस यही सवाल पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा फैला देता है। हर किसी की निगाहें अपराजिता पर टिक जाती हैं। कुछ लोग उसकी तरफ शक की नज़रों से देखने लगते हैं तो कुछ लोग ललित की मुस्कुराहट देखकर समझ जाते हैं कि वह कोई बहुत बड़ा खेल खेल चुका है। लेकिन किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता कि अगले ही कुछ मिनटों में पूरा मामला पलटने वाला है। सीरियल तुम देना साथ मेरा में अब ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है जो दर्शकों को अपनी सीट से उठने नहीं देगा। आने वाले एपिसोड में ललित की एक एक चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है और अपराजिता की जिंदगी का सबसे बड़ा सच पूरी दुनिया के सामने आने वाला है। दरअसल कोर्ट रूम में अपराजिता पूरी तरह टूट चुकी होती है। उस पर लगातार चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे होते हैं। ललित का वकील एक के बाद एक ऐसे सवाल करता है कि अपराजिता चाहकर भी अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाती। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। पूरा माहौल उसके खिलाफ बन चुका होता है। ललित के चेहरे पर जीत की मुस्कान साफ दिखाई दे रही होती है। उसे पूरा भरोसा होता है कि आज कोर्ट अपराजिता के खिलाफ फैसला सुना देगा। वह मन ही मन सोचता है कि अब कोई भी उसे बचा नहीं सकता। लेकिन तभी कोर्ट रूम का दरवाजा खुलता है और वहां रक्षित भारद्वाज की एंट्री होती है। उसके हाथ में एक फाइल, एक पेन ड्राइव और कुछ जरूरी दस्तावेज होते हैं। रक्षित पूरे आत्मविश्वास के साथ जज के सामने खड़ा होकर कहता है, माय लॉर्ड, इस केस का असली अपराधी अपराजिता नहीं बल्कि ललित है। मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो इस पूरे मामले की सच्चाई सामने ला देंगे। यह सुनते ही पूरे कोर्टरूम में हलचल मच जाती है। ललित के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर रक्षित के पास कौन से सबूत हैं। रक्षित कहता है, जिस दिन मेरी कंपनी में आग लगी थी उसी दिन मुझे पहली बार शक हुआ था कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। जब मैंने अपराजिता को अस्पताल में भर्ती कराया तब वह इतनी डरी हुई थी कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन उसकी टूटी फूटी बातों से मुझे एहसास हो गया था कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। इसके बाद रक्षित बताता है कि उसने पूरी कंपनी की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि ललित जानबूझकर सुरक्षा नियमों की अनदेखी करता है। वह लापरवाही से बोतल फेंकता है और कुछ देर बाद उसी जगह से आग भड़क उठती है। इतना ही नहीं, दूसरी फुटेज में यह भी दिखाई देता है कि आग लगने के बाद ललित कर्मचारियों की मदद करने की बजाय कुछ जरूरी फाइलें छिपाने में लगा हुआ था। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब रक्षित एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाता है। रिकॉर्डिंग में ललित किसी अनजान व्यक्ति से कह रहा होता है, अगर अपराजिता कोर्ट तक पहुंच गई तो हमारी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। किसी भी कीमत पर उसे बदनाम करना होगा। यह रिकॉर्डिंग सुनते ही कोर्टरूम में मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। अपराजिता की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई देती है। दूसरी तरफ ललित पूरी तरह घबरा जाता है। इतने में रक्षित एक और सबूत पेश करता है। वह बताता है कि ललित ने कई फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए थे ताकि अपराजिता को अपराधी साबित किया जा सके। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी यह साबित कर देती है कि उन दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। अब जज का रवैया भी बदलने लगता है। वह ललित से एक के बाद एक सवाल पूछते हैं, लेकिन ललित किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाता। उसके माथे पर पसीना आ जाता है, उसकी आवाज़ कांपने लगती है और उसका झूठ धीरे धीरे सबके सामने खुलने लगता है। इसी बीच अपराजिता गुस्से में खड़ी होती है और ललित की आंखों में आंखें डालकर कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले मेरे भरोसे का फ़ायदा उठाया, फिर मुझे बदनाम किया, मेरे चरित्र पर सवाल उठाए और अब कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन याद रखना, सच चाहे जितनी देर से सामने आए, जीत हमेशा सच की ही होती है। अपराजिता की यह बात सुनकर पूरा कोर्टरूम भावुक हो जाता है। कई लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगता है, जिन्होंने बिना सच जाने अपराजिता पर शक किया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तभी रक्षित एक और चौंकाने वाला खुलासा करता है। वह बताता है कि ललित अकेला नहीं था। इस पूरी साजिश में उसका एक साथी भी शामिल था, जिसने सबूत मिटाने और अपराजिता को फंसाने में उसकी मदद की। ये नाम सुनते ही कोर्टरूम में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह शख्स परिवार का ही एक करीबी सदस्य निकलता है। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर वह गद्दार कौन है? क्या ललित अपने साथी का नाम बताएगा? क्या अपराजिता को आखिरकार इंसाफ मिलेगा? क्या रक्षित की गवाही इस केस का पूरा फैसला बदल देगी? और क्या ललित को उसके हर अपराध की सजा मिलेगी? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एपिसोड पहले से ज्यादा रोमांचक और चौंकाने वाला होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इस बार अपराजिता पूरी तरह बेगुनाह साबित हो जाएगी या फिर ललित आखिरी समय में कोई नई चाल चल देगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
ऐसी ही टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट और सबसे तेज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।